कहानी है जादुई पेड़ की। वीरपुर नामक राज्य में राजा हरीश राज्य करते थे। उनके 2 संतान थे, राजपुत्र शिवा और राजकुमारी हेमा। उनके राज्य की प्रजा बहुत खुशी रहती थी। उनके राज्य में एक उर्मिला नाम की औरत थी। उसकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम नैना और छोटी बेटी का नाम सुनैना। वे दोनों भी बाहर जाकर काम करती, लेकिन उनकी माँ उन्हें बाहर नहीं जाने देती। वो दोनों अपनी माँ को बाहर काम करते देख बहुत दुखी होती। हमें अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। हाँ दीदी, लेकिन हम कैसे मदद कर सकते हैं? अरे सुनैना, तुम भूल गई क्या? पिछले साल हम जिस जादूगरनी के पास काम किए थे, वो हमें पैसे के बदले एक वरदान दी थी कि मैं एक सुंदर वृक्ष में बदल सकती हूँ। चलो आजमा कर देखते हैं। उसके लिए मुझे एक पानी का घड़ा और गुलाब की पंखुड़ियों की जरूरत है। जाओ सुनैना, तुम लेकर आओ। सुनैना सारा सामान लेकर आती है। और सुनैना, तुम ये गुलाब की पंखुड़ियाँ मेरे ऊपर डालो और मैं एक सुंदर वृक्ष में बदल जाऊंगी। और तुम मेरे फूल को बहुत सावधानियों से तोड़ना, किसी भी पत्ते या टहनियों को कोई नुकसान न पहुँचे। ठीक है दीदी, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तभी सुनैना उसके शरीर पर गुलाब की पंखुड़ियाँ डालती है और देखते ही देखते नैना एक सुंदर फूलों वाली वृक्ष में बदल जाती है। ये देखकर सुनैना बहुत खुश हो जाती है और वो बहुत सावधानियों से टोकरी में फूल तोड़ती है। उसके बाद वो नैना के ऊपर एक घड़ा पानी डाल देती है। अब नैना वापस एक लड़की में परिवर्तित हो जाती है। दीदी, अब ये फूल बेचने कौन जाएगा? चिंता मत करो सुनैना, मैं जाऊंगी नगर में फूल बेचने के लिए। अब नैना राजमहल के बाहर फूल बेचने खड़ी हो जाती है। फूल ले लो, ताजा ताजा फूल ले लो। तभी उसकी आवाज हेमा सुन लेती है और वो अपने पिता के पास जाती है। पिताजी, मुझे एक सुंदर फूल दिखे हैं। उसे बेचने वाली एक लड़की है। क्या मैं उसे महल में बुला सकती हूँ? हाँ बेटा, तुम बुला सकती हो। तभी हेमा नौकरों से बोलकर नैना को अंदर बुलाती है। नमस्ते महाराज, आपने हमें बुलाया? हाँ, हमने ही आपको बुलाया है। क्या आप ही हैं फूल बेचने वाली? हाँ महाराज, बोलिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? ये फूल राजकुमारी हेमा को बहुत पसंद है। तुम इसके कितने दाम लोगी? महाराज, आप हमें जितना देंगे हम खुशी से ले लेंगे। ठीक है। राजा फूलों की टोकरी ले लेते हैं और नैना को पैसों से भरी एक पोटली देते हैं। नैना वहाँ से चल देती है। सुनैना भी बहुत खुश हो जाती है। अब दोनों प्रतिदिन फूल निकालती और बाजार में जाकर बेचती थी। राजकुमारी हेमा प्रतिदिन वो फूल खरीदा करती थी। ऐसा फूल रोज कौन लाता है? इसके जैसा तो मैंने आज तक कभी फूल नहीं देखा है। मुझे इसका पेड़ देखना है। राजकुमार, ये फूल एक लड़की लाती है। मुझे पता नहीं कि वो कहाँ से लाती है। हाँ, लेकिन मैं उसके घर का पता जानता हूँ। मुझे इन सुंदर फूलों का वृक्ष तो देखना ही चाहिए। तो अगले दिन राजकुमार चुपके से नैना के घर जाते हैं और सुनैना अपने बगीचे में चली जाती हैं और दोनों रोज की तरह फूल निकालने लगती हैं। और नैना फूल से कैसे अपने असली रूप में आती है, ये सब राजकुमार शिवा देख लेते हैं और वो नैना की सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और वो महल में आकर अपने पिता से बोलते हैं, पिताजी, मैंने एक लड़की को देखा है जो कि मुझे बहुत पसंद है। आपको कोई लड़की पसंद आई है? इसका मतलब जरूर उसमें कुछ खास होगा। हम उसके घर वालों से कल ही बात करेंगे। धन्यवाद पिताजी। अब महाराज अपने सैनिकों को बुलाकर उसकी माँ को महल आने के लिए बोलते हैं और सैनिक उर्मिला के घर जाकर बुलावा भेजता है। नैना और सुनैना, जल्दी बाहर आओ। महल से बुलावा आया है। फूल वाली लड़की कौन है? मुझे तुम लोग बताओगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? नैना और सुनैना फूल बेचने की सारी बात अपनी माँ को बताती हैं। ये सब बातें सुनकर उसकी माँ बहुत दुखी हो जाती है। दिन भर वो सोच रही थी कि कल महल में क्या होगा। अगले दिन उर्मिला राजमहल में गई। उर्मिला महल में पहुँचती है और बोलती है, महाराज, क्या हुआ? मुझसे कुछ गलती हुई है? अरे आइए आइए, आज हमने आपको एक खास काम के लिए बुलाया है। कैसा काम महाराज? हम अपने राजकुमार शिवा के लिए आपकी बेटी की हाथ मांग रहे हैं। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? महाराज, हम लोग तो गरीब हैं। हमारी और आपकी बराबरी कहाँ है?
हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, बाकी का हम देख लेंगे। ये तो मेरे लिए गौरव की बात है महाराज कि मेरी बेटी आपके घर में शादी करेगी। तो मैं ये रिश्ता तय समझूं? हाँ महाराज, एक दिन शुभ मुहूर्त पर शिवा और नैना की शादी हो जाती है। नैना, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने फूलों से पूरे राजमहल को महकाओ। क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे सब पता है, तुम एक पेड़ भी बन सकती हो। राजकुमार और नैना दोनों बाग में चले जाते हैं। राजकुमार नैना के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ डालते हैं और नैना एक सुंदर फूलों वाले वृक्ष में बदल जाती है। ये सब देखकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है और पूरे राजमहल में फूलों की खुशबू फैल जाती है। अब नैना प्रतिदिन सुंदर फूलों के वृक्ष में बदलने लगी। राजकुमारी हेमा खिड़की से ये सब हर रोज देखने लगी और उसे मन ही मन जलन होने लगा। और ऐसे ही एक दिन राजकुमारी हेमा, तुम उसे बाहर ले जा रही हो, इसलिए तुम उसका ध्यान रखना। ठीक है पिताजी। हेमा अपनी सहेलियों के साथ नैना को खेलने के लिए ले जाती है और हेमा अपनी सहेलियों को दिखाना चाहती है कि कैसे वो सुंदर वृक्ष में बदल जाती है। नैना, तुम मेरी सहेलियों को फूलों वाले वृक्ष में बदल कर दिखाओ। कैसी बातें कर रही हो हेमा? क्या मैं एक जादूगर हूँ? मुझे सब पता है नैना, अब तुम करती हो कि नहीं? मैंने तुम्हारे साथ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। नैना वो सारे नियम हेमा और उसकी सहेलियों को बताती है कि वो जल्दबाजी में फूल और टहनियाँ न तोड़ें। सभी सहेलियाँ गुलाब की पंखुड़ियाँ और पानी लेकर आती हैं। अब नैना नीचे बैठती है और उसके ऊपर बड़े ही बेढंगी तरीके से गुलाब की पंखुड़ियाँ डालती हैं। नैना एक सुंदर फूलों वाले वृक्ष में परिवर्तित हो जाती है। अब सारी सहेलियाँ बहुत खुश होती हैं और पेड़ में से फूल तोड़ने लगती हैं। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है और सारी सहेलियाँ जल्दबाजी में पेड़ की टहनियाँ और पत्ते तोड़ देती हैं और एक सहेली जल्दबाजी में ही उसके ऊपर पानी डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ अकेली नैना घायल और विकलांग अवस्था में पड़ी होती है। वो एक राह गुजरते आदमी से मदद मांगती है। वो आदमी नैना को बग्गी में बिठाकर उसके घर छोड़ देता है। नैना को इस हालत में देखकर उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। वो उसका इलाज करवाती है और वहीं दूसरी तरफ राजमहल में हेमा, नैना को कहाँ छोड़कर आई हो? अरे वो आ जाएगी खुद ब खुद। राजकुमार हेमा से पूछने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन राजकुमारी हेमा उसे कुछ नहीं बताती है। राजकुमार शिवा उसे पूरे राजमहल में ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। अचानक से ढूंढते हुए एक दिन राजकुमार नैना के घर के पास से गुजर रहा होता है। तभी उसे वहाँ नैना दिखाई देती है और वो तुरंत नैना के पास जाता है। नैना, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें नगर में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, यहाँ तक कि राजमहल में भी ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगी। उर्मिला राजकुमार को सारा किस्सा बताती है। राजकुमारी हेमा को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। आप हेमा को माफ करेंगी तो ही मैं महल में आऊंगी। ठीक है नैना। अब राजकुमार उसकी बात मानकर उसे राजमहल में लेकर जाता है और हेमा नैना से माफी मांगती है। नैना तो उसे पहले ही माफ कर दी थी। अब महाराज राजकुमार शिवा और राजकुमारी नैना का राज अभिषेक कर देते हैं और वे दोनों राज्य के महाराज और महारानी बन जाते हैं। राजकुमार शिव और राजकुमारी नैना प्रजा की बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब राजकुमार भी अपनी रानी नैना का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और वे दोनों एक अच्छे महाराज और महारानी के रूप में खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को माफ कर देनी चाहिए, लेकिन अगर उसका कोई फायदा उठाए तो उसे माफ नहीं करना चाहिए। तो आपने देखा जादुई पेड़ की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।